चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बीजेपी के मिशन कश्मीर की। आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर जो है जम्मू कश्मीर में थम जाएगा, लेकिन इसी बीच आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार हर पार्टी अपनी ताकत पूरी झोंक रही है, कोई भी कोर कसर पार्टियां नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का जाना, वहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे और तमाम जो सुरक्षा को लेकर वो हमेशा फोकस रहता है, उनका वो फोकस भी रहेगा। एक रिपोर्टर से जुड़ी आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर का सियासी समर तैयार है, राजनीतिक युद्ध की रणभेरी बज चुकी है। सभी महारथियों का निशाना सीधे अपने प्रतिद्वंदी पर है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होने जा रहा है। आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि इस निर्णायक समय में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद आज जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री डोडा, रामबन और किश्तवाड़ की 3 सीटों पर जनसभाएं करने वाले हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किश्तवाड़ शहर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में कैंप कर रहे हैं। आसपास के इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखने का इंतजाम किया गया है। किश्तवाड़ जिले के सभी स्कूलों को अगले 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। इस वक्त हम किश्तवाड़ में मौजूद हैं और यहाँ गृह मंत्री की रैली के लिए आप देखेंगे तो लगातार जो है तैयारियां हो रही हैं। यहाँ विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। माना जा रहा है कि मचेल माता में भी जो है माथा टेकेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, जिसके बाद वो अपनी जनसभा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में भाजपा जो है वो जम्मू संभाग में पूरा जोर लगा रही है। 8 सीटों पर मतदान होना है। डोडा की 3, किश्तवाड़ की 3 और रामबन की 2 सीटें। 2014 की बात करें तो तब ये सीटों की संख्या जो है वो 6 थी और भाजपा ने 4 जीती थी। अब 8 सीटें हैं और भाजपा जो है 50% का मार्क जो है वो क्रॉस करना चाहती है। इसके लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान सबसे पहले मचेल माता चंडी के दरबार में जाकर माथा टेकेंगे। उसके बाद पंडेर के गुलाबगढ़ में दोपहर 1 बजे के करीब एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पंडेर के बाद करीब 2:30 बजे अमित शाह किश्तवाड़ की जनता को संबोधित करेंगे। इसके करीब 1.5 घंटे बाद यानी शाम 4 बजे रामबन के चंदरकोट में अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की रैली में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। धारा 370 हटने के बाद सूबे में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर खास तौर पर युवाओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। यह उत्साह बीजेपी की रैलियों में भी देखा जा सकता है। यह जोश और यह उत्साह वोटों की शक्ल लेता है या फिर नहीं, यह तो आने वाले 4 अक्टूबर को ही मालूम चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है इस बार का वो काफी अहम है, और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि 10 सालों बाद चुनाव हो रहे हैं। लेकिन मिशन कश्मीर आखिर इस बार इतना कठिन क्यों है, वो जरा समझ लेते हैं। देखिए, कश्मीर में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन क्या चुनौती होगी, ये बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि बीजेपी इस बार अकेले जम्मू कश्मीर में चुनावी मैदान में है। दोनों पार्टियों में 85 सीटों पर गठबंधन हुआ है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो हैं उतार दिए हैं। कांग्रेस की बात करें तो 32 सीटों पर कैंडिडेट खड़े कर दिए गए हैं और इन दोनों के बीच में गठबंधन है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन देखिए, इस बार हम बात करें क्योंकि 370 हटने के बाद 10 सालों के बाद ये चुनाव होने वाला है, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ही पार्टियां जो हैं गठबंधन में हैं। लेकिन सवाल ये कि इस बार आखिर चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है और जम्मू कश्मीर की जो जनता है किन मुद्दों के साथ वोट डालेगी, इसका इंतजार करना होगा। और अब बात यूपी की करेंगे। यूपी के भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद कानून के लपेटे में आ गए हैं। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
और सपा नेता पर कानून का शिकंजा। सपा विधायक के घर से मिला नाबालिग का शव। नाबालिग थी मृतक, बाल श्रम के आरोप में भी घिरे। समाजवादी पार्टी के नेताओं के सितारे गर्दिश में हैं। एक के बाद एक सपा के नेता गंभीर आरोपों के चलते कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है भदोई से, जहां सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके घर से उनके घर में काम करने वाली एक नाबालिग का शव बरामद किया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल 9 सितंबर को जाहिद बेग के घर से नाबालिग का शव बरामद किया गया था, जहां फंदे से लटका शव मिला था, जिसके बाद खबर आग की तरह फैली। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की, जिसमें बताया गया कि करीब 8 साल से मृतक जाहिद बेग के घर पर सहायिका के तौर पर काम कर रही थी। वहीं पुलिस ने गंभीर धाराओं में जाहिद बेग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कोतवाली भदोई में एसआई हरिदत्त पांडे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 108 के तहत भी केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद कभी भी जाहिद बेग की गिरफ्तारी हो सकती है। इतना ही नहीं, जाहिद बेग पर इसके साथ ही एक और मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें बाल श्रम कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है, क्योंकि मृतक नाबालिग थी, जिसकी उम्र महज 17 साल बताई गई। साथ ही काफी लंबे वक्त से वो जाहिद बेग के घर में काम कर रही थी। इसके साथ ही जाहिद बेग के घर में काम करने वाली एक और लड़की को मुक्त करवाया गया है, वो भी नाबालिग है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक नाबालिग और मुक्त करवाई गई लड़की के परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जाहिद बेग की बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि जाहिद बेग और उनकी पत्नी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जाहिद बेग की गिरफ्तारी भी इस मामले में कभी भी की जा सकती है। सूत्रों की माने तो जाहिद बेग पर आरोप है कि उनके घर में काम करने वाली मृतक नाबालिग से लगातार बदसलूकी की जा रही थी। उसे लंबे वक्त से उसका मेहनताना भी नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। मृतक नाबालिग का शव जाहिद बेग के घर में तीसरी मंजिल के स्टोर रूम से फंदे से झूलता मिला, जिसके बाद जाहिद बेग और उनके परिवार की ओर शक की सुई घूम गई, जिसमें जाहिद बेग और उनका परिवार अब घिरता दिख रहा है। जाहिर है, हाल फिलहाल में सपा के नेताओं का महिला अपराध को लेकर फंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अयोध्या में नाबालिग से रेप मामला हो, जिसमें मोहित खान सपा नेता सवालों के घेरे में हैं, तो वहीं नवाब सिंह कन्नौज से सपा नेता पर भी रेप जैसे गंभीर आरोप हैं, जिसके बाद सपा और उनके मुखिया लगातार अपने नेताओं को टारगेट करने के आरोप लगाकर उनका बचाव करते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर सपा नेता पर उठे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सपा नेता ही इस तरह के आरोपों में क्यों सामने आते हैं, और जाहिद पर अब क्या कार्रवाई पुलिस करती है, क्योंकि दोनों ही मामले जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, खबर आपको छत्तीसगढ़ की बताते हैं। यहां से हैरान कर